अब हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। अब हमने प्रश्न नंबर 3 और 4 में यातायात के जो साधन के नाम लिखे हैं उसे हमें प्रश्न नंबर 5 में वर्गीकृत करना है। तो हम देखेंगे कि 2 पहियों वाले साधन कौन कौन से हैं। तो हम लिख सकते हैं कि मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल और दूसरा है स्कूटर। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2 पहियों वाले और कौन सा साधन है, तो कि बस, बस नहीं, तांगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2 पहियों वाला और कौन सा साधन है, तो कि बैलगाड़ी, बैलगाड़ी यानी कि बलदगाड़ी। अब हमें देखना है कि 3 पहियों वाला साधन कौन सा है। तो हम देख सकते हैं 3 पहियों वाला साधन कौन सा है, तो कि ऑटो रिक्शा। अब हम देख सकते हैं 4 पहियों वाला साधन कौन सा है, तो मोटर कार, बस और ऊंट गाड़ी। अब हम देख सकते हैं 4 से अधिक पहियों वाला साधन कौन सा है, तो कि रेल। रेलगाड़ी के कई सारे पहिए होते हैं। और हम लिख सकते हैं ट्रक, ट्रक के 6 पहिए होते हैं। दोबारा हम देखेंगे 2 पहियों वाले यातायात के साधन कौन से हैं, तो कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी। फिर 3 पहियों वाले कौन कौन से हैं यातायात के साधन, तो कि ऑटो रिक्शा। 4 पहियों वाले साधन कौन कौन से हैं, तो कि मोटर कार, बस और ऊंट गाड़ी। 4 से अधिक पहियों वाले साधन कौन कौन से हैं, तो कि रेल और ट्रक। आप सभी ने भी अपनी पाठ्य पुस्तक में मेरे साथ लिखा होगा। अब हम तालिका 2 के बारे में जानेंगे। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो हम देख सकते हैं कि सड़क पर चलने वाले यातायात के कौन कौन से साधन हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लिखे उसमें रेल के अलावा सभी साधन सड़क पर चलने वाले साधन हैं। तो हम देख सकते हैं सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, तो कि मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। अब दूसरी हम देखेंगे कि हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन कौन कौन से। आसमान में हमें कौन कौन से यातायात के साधन देख सकते हैं, तो जैसे कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। अब तीसरा, पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो हम पानी में कौन कौन से साधन को देख सकते हैं, तो कि नाव और जहाज, जहाज यानी कि स्टीमर। अब प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में हमें 2 टिकट दिए गए हैं। एक रेल का टिकट है और एक बस का टिकट है। दोनों टिकट अलग अलग है। तो अब हम उस टिकट के आधार पर उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके जवाब हम देंगे। दोनों टिकट को आपने अपने पाठ्य पुस्तक में देख लिया होगा। पेज नंबर 4 पर हम देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 6 के नीचे हमें 2 टिकट दिए गए हैं। टिकट यानी कि टिकट। ये पहला जो टिकट है वह है रेल का और दूसरा जो टिकट है वह है बस का। मेरे पास बस का एक टिकट है, वह मैं आपको दिखाती हूँ।
बस का टिकट ऐसा आता है। देख सकते हैं बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो इसके नीचे हमें जो प्रश्न दिए गए उसके उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि यह क्या है। पहला प्रश्न है कि यह क्या है। तो उसका जवाब हम लिख सकते हैं कि यह टिकट है। क्या है? टिकट। मैं प्रश्न का जवाब लिख रही हूँ, आपको भी प्रश्न का जवाब लिखना है। प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया गया है। यह टिकट है। 2, प्रश्न नंबर 2, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो कि बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देख सकते हैं कि बस का टिकट कौन सा है। तो कि ए वाला। तो उसमें आपको देखना है कि वह टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हडाड और चिलोड़ा। तो हमें लिखना है कि बस का टिकट हडाद से चिलोड़ा तक का है। प्रश्न नंबर 3, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। प्रश्न नंबर 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है। तो हम देख सकते हैं यह है बस का टिकट। तो उसमें किराया कितना दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि RS लिखा है, वहाँ पे 91 रुपये लिखे। बस के टिकट में किराया 91 रुपये दिया गया है। प्रश्न नंबर 5, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेलवे की टिकट का किराया आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है 204 रुपये। 204 रुपये है। प्रश्न नंबर 6, रेलवे टिकट का दिनांक क्या है। दिनांक यानी कि तारीख। अब हमें टिकट में देखकर तारीख बतानी है। रेलवे टिकट का दिनांक 11/11/2011 दिया गया है।
प्रश्न नंबर 7, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेलवे के अलावा हवाई जहाज, जिसमें किराया लगता है। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं कि आपको दो चित्र दिए गए हैं, दोनों चित्र हमें समान ही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कोई तफावत होगा तो उसे आपको ढूंढकर अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखना है। स्वाध्याय आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, 2 और प्रश्न नंबर 3 आपको होमवर्क में लिखना है।